हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अपनी हरियाणा जीके की सीरीज़ के बारे में और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश को पंजाब में जो है विलय किया गया था? ध्यान से देखिए, यहाँ पूछा गया है आपसे कि हरियाणा को कब पंजाब में विलय किया गया था। तो हरियाणा प्रदेश को पंजाब में विलय किया गया था 1858 में। 1858 में जो है हरियाणा को पंजाब में विलय किया गया था। हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण जो है ये काम किया गया था। तो 1858 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का जो है राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है? तो हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है आपका वो है काला तीतर। कौन है? काला तीतर। और अगर इसके साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो ब्लैक फ्रैंकोलिन जो है इसे हम कहते हैं। ये सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि को सीमा के पास ये पाया जाता है। इसको खाने में क्या क्या पसंद है भाई? ब्लैक फ्रैंकोलिन को फसलों, छाछ और झाड़ियों को ये पसंद करता है। भोजन में मुख्य रूप से ये अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंप, दीमक, चींटियाँ और ये कीड़े होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी आप सभी को पता है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा की राजधानी है। स्विस फ्रांसीसी आधुनिकतावादी वास्तुकार ले कार्बूसियर द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ले कार्बूसियर। इन इमारतों में उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, विधानसभा के साथ साथ आपको विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ साथ आपको कैपिटल जो राजधानी है कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। आपने ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि इमारतें कौन कौन सी हैं वहाँ चंडीगढ़ में। आपके लिए उच्च न्यायालय भी है, सचिवालय भी है, विधानसभा हो गई, ओपन हैंड स्मारक हैं और कॉम्प्लेक्स भी बने हुए हैं। अगर हम चंडीगढ़ के क्षेत्रफल की बात करें तो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अगर चंडीगढ़ का अर्थ की बात करें तो देवी चंडी का गढ़ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चंडीगढ़ कैसा है? चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को जो है संयुक्त हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा डैश के बीच में स्थित है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट, 30 35 27 37, इस तरह से देखो आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। ये उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा जाता है। पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 27 मिनट 8 से जो है 77 डिग्री 36 मिनट 5। ठीक है, तो ये विस्तार जो है आप ध्यान रखोगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में जो है बांटा गया है? तो अगर प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से बात करें तो हरियाणा को जो है 6 भागों में जो है बांटा गया है। पहला है आपका अंबाला, फिर करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा राज्य है? दक्षिण यहाँ पर बात हो रही है, जैसे यहाँ पर, तो दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा राज्य है? तो राजस्थान जो है आपका हरियाणा में दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है और 22 जिले हैं हरियाणा में, आप सबको पता है। हरियाणा नाम का मूल है हरियप, हरियाली। हरियाली जो है हुरियत भी नहीं है, हल्दी चंदन भी नहीं है भाई, हरियाली। हरियाणा नाम का मूल है हरियाली। ठीक है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने जो है कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः जो है कृषि योग्य बनाया था।
तो वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पूर्व में जो है डैश से घिरा हुआ है, पूर्व में ये यूपी से घिरा हुआ है। ये जो स्थिति है, जो आपकी, मैं आपको दिशा बता रही हूँ और कौन सा राज्य है इनके साथ लगा हुआ है, इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। एक क्वेश्चन जिसमें से बनता ही है सीईटी में, तो जैसे कि हरियाणा की अगर पूर्व में बात करें तो यूपी है, दक्षिण और पश्चिम मैंने आपको आते ही बताया था जब हमने वीडियो को स्टार्ट किया था। तो दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो वहाँ तो है आपका राजस्थान। अगर उत्तर में बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ में अगर बात करें तो पंजाब आता है, इस साइड पंजाब हो गया और हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो है आप जो ये स्थिति है आपको ये याद होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट है। हरियाणा में कितने वायु स्टेशन हैं अकॉर्डिंग टू 2016 अगर बात करें तो उस समय 2 थे। एक तो था अंबाला वायु स्टेशन और एक था सिरसा वायुसेना स्टेशन। तो 2 थे उस समय। आगे बात करते हैं, भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का जो है निर्माण किया गया था। भाषा के आधार पर यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हरियाणा तो होगा ही होगा, और हरियाणा आपको 4 ऑप्शन में दिख रहा है। आपने दूसरा जो है ज़रूर बताना है कि पंजाब में से जो है किसको इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यूपी जो है आपकी पूर्व में है और यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो नदी है पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है, तो यमुना नदी जो है इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है। राज्य की अगर उत्तरी सीमाएं जो हैं वो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण और पश्चिमी की बात करें तो राजस्थान, और राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है, ये जो हरियाणा इस दिल्ली से तीनों तरफ से जो है घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। हरियाणा अपनी सीमा जो है इसके साथ साझा करता है, राजस्थान के साथ भी करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी करता है और पंजाब के साथ भी करता है। हमने अभी अभी इस चीज़ को पढ़ा है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 44,214 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगर देश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1.34, ठीक है, 3-4, 2 को यहाँ 2 आता है ना, तो 2 की जगह यहाँ पर आपका दशमलव आ गया है। इस तरह जो है आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रतिशत हो गया। फिर से आपको बता रही हूँ, उत्तर में आपका पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में आपकी राजधानी है चंडीगढ़, पूर्व में अगर नॉर्थ में बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली है, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो राजस्थान की सीमा लगती है। और आप इसी बॉक्स में से देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा जो दिवस है मनाया जाता है? सभी को पता है 1 नवंबर को जो है हरियाणा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ तो है, हमने पढ़ा है, मध्य एमपी के साथ नहीं है, तमिलनाडु के साथ भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के साथ भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की सीमा जो है साझा करती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ था तो हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था? अब इसका भी क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना, आपको इसका आंसर ज़रूर डेफिनेटली पता होगा। तो 66 का भी आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से जो है आपका कौन सा कथन सही है? क्योंकि मैं पहले करवा चुकी हूँ, अभी अभी आपको करवाया भी है। तभी हरियाणा जो है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट जो है अक्षांश पर स्थित है। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रेणियाँ राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती हैं। केवल एक, केवल दो या दोनों ही सही हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। अभी अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि जो अगर दक्षिण उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31 मिनट से लेकर, ठीक है, और ये था 30-35 बोला था ना अभी आपको, 30-35 27-31 और 74 मतलब 28 जो है मिनट से 77-36 देशांतर के मध्य स्थित है। तो आपका प्रथम कथन असत्य है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको एक बार स्किप करेंगे। मैं थोड़ा सा यहीं पर ही हो गई हूँ कि नहीं, इसको स्किप करेंगे, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, और जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं हरियाणा की कहाँ में पाई जाती है? उत्तर में पाई जाती हैं।
यस, शिवालिक श्रेणियाँ तो उत्तर में पाई जाती हैं, अगर हिमालय अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो पाई जाती है हरियाणा के दक्षिण में, ठीक है। शिवालिक तो पाई जाती है उत्तर में और अरावली पाई जाती है दक्षिण में। तो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक ये विस्तृत है। तो कथन 2 भी आपका जो है असत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट क्वेश्चन को देखिए दोबारा से। हरियाणा जो है 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ओके, अक्षांश पर तो आपका यस अब आ गया। अक्षांश पे तो जो है आपका 27 डिग्री 31 मिनट है, 30 डिग्री 35 मिनट है। यस, अक्षांश पर तो ये है। ये जो है आपको 74 डिग्री 28 मिनट 70 डिग्री 36 अक्षांश पर नहीं है, ये देशांतर पर है। यस, ये देशांतर पर है और ये आपका अक्षांश पर है, ठीक है। तो कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? बात करेंगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, यूपी में के मध्य जो सीमा बनाती है वो है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी जो है हरियाणा और यूपी के मध्य जो है सीमा बनाती है। और जो ये यमुना नदी है हरियाणा, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से भी बंधती है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस बनाता है। हरियाणा जो वृक्ष दिवस मनाता है वो मनाता है 15 जुलाई को। इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने जो है इसकी जो है शुरुआत की थी। और देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। 15 जुलाई को हम वृक्ष दिवस मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? हरियाणा में। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? वही हिमाचल प्रदेश है। ये अब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में 1.34, ये मैं आपको प्रतिशत भी बता चुकी हूँ। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा डैश तरफ से घिरा है? तीनों साइड से घिरा है भाई हरियाणा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, जिसको आप AEBAS देखो, आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ठीक है, का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है। आधार कार्ड यहीं हरियाणा में ही ना, तो इस तरह आप इसको याद कर लेना। बायोमेट्रिक जो ज़्यादा लगती है हमारे हरियाणा में लगती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये जो बना है AEBAS का जो सबसे ज़्यादा यूज़ जो सबसे पहला राज्य है वो हरियाणा ने ही किया है। और ये जो है ये पहल जो है भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का एक ये हिस्सा है। वास्तविक समय जो है एक निगरानी प्रणाली है और आधार और फिंगरप्रिंट से आइरिस का इसमें प्रयोग करते हैं। बिल्कुल जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में तो मेरे है ही, तो ये जो है कि बिल्कुल हमने परफेक्ट टाइमिंग पे वहाँ पर पहुँचना है और जो है वहीं से जाना है, तो तभी हमारी प्रेजेंट लगती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? कौन सा जिला है? रोहतक, करनाल, पानीपत नहीं, कैथल। कैथल जो है आपके उत्तर पश्चिम में जाता है। उत्तर पश्चिम में ही आपका पंजाब है, तो ये पंजाब के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्व में कौन सा जो राज्य है हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? वही रिपीट क्वेश्चन है। यूपी जो है ये काम करता है। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग कर दिया? 1966 में। हरियाणा का सबसे जो है बड़ा शहर दूसरा हमने बताना है, तो दूसरा तो है फरीदाबाद है, ठीक है। पहला भी देख लेते हैं, गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है आपका दूसरा पूछा है ना, हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा शहर है। हाँ सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। फरीदाबाद जो है आपका पहला शहर है, ठीक है। और गुरुग्राम जो है आपका दूसरा शहर है। और भारत में जो है चंडीगढ़ और मुंबई के बाद ये तीसरी सबसे अधिक है। और गुरुग्राम जो है हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी है। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो हरियाणा राज्य है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा आयोग का गठन जो है कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो ये था अक्टूबर 1965 में जो है सीमा आयोग, सीमा जी जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 1965 है। इस तरह आप याद कर लेना, ठीक है।
तो ये अक्टूबर 1965 में जो है सीमा आयोग का गठन हुआ था। और क्या था इसमें खास कि पंजाब और हरियाणा को जो है यहाँ पर, क्योंकि नवंबर 1966 में अलग हो गए थे तो इससे पहले 1965 में आया था। हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ था अक्टूबर 1965 में। इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा जो है कब हो गई थी? 23 सितंबर 1965 को। कब हो गई थी? 23 सितंबर 1965 में। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए ही 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग, देखो शाह है ना, अध्यक्ष कौन है? जेसी शाह, तो शाह आयोग का गठन किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 31 मई 1966 को। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? रोहतक, पंचकुला, सोनीपत, अग्रोहा। देखिए ये तो सभी हैं, ये तो सभी नगर बहुत ही पुराने, लेकिन पंचकुला नहीं है। पंचकुला एक नियोजित शहर है। ठीक है, इसको आप ट्राई सिटी यानी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली का ये एक हिस्सा है पंचकुला, बिल्कुल है। और यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेज़बानी भी करता है, तो आप इसको इतना पुराना नहीं कह सकते। चंडी मंदिर छावनी की ये मेज़बानी करता है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का ये मुख्यालय भी है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का ये मुख्यालय है। प्राचीन नगर जो है रोहतक का संबंध जो है इस महाभारत काल से जोड़ा होता है जाता है, तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है रोहताशगढ़। क्या है? रोहताशगढ़ है। सोनीपत जो है हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और महाभारत में इसका उल्लेख जो है स्वर्ण प्रस्थ के रूप में होता है। सोनीपत के बारे में अगर बात करें तो क्या कहते हैं? इसको हम शिक्षा नगरी कहते हैं। सोनीपत को हम क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। और महाभारत में इसको स्वर्ण प्रस्थ के जो है इसके रूप में हमें ये चीज़, इनका नाम मिलता है। अग्रोहा की बात करें तो ये भी एक प्राचीन नगर है। ठीक है, और यह नगर जो है प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था और अग्रोहा को जो है महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि इतना भी ये पुराना नगर नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी मैंने आपको जो पंचकुला के बारे में ये सब आपको बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन में से आपके लिए एक एक क्वेश्चन बन रहा है, तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको सबको एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर कर दें, शेयर आप मैक्सिमम करें आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब रेड बटन ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये पहले भी मैं हरियाणा जी की करवा चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस में करवाया था, लेकिन अब मैं आपको साथ में डिटेल में करवा रही हूँ। मेरे चैनल पर जो आपको मिलेगा कि हाँ भाई हमने रिवीजन करनी है, हमने कंटेंट सारा पढ़ लिया है, अब हमने रिवीजन अच्छे से अच्छे करनी है, कुछ रह गया है, कुछ छूट ना जाए, हम जो है ये टॉपिक वाइज ही करेंगे। तो बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनी हुई है। और आज जो है आपको शाम को जो है आपको पॉलिटी की भी एक वीडियो मिल जाएगी। पॉलिटी का सेक्शन जो हम स्टार्ट करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास ऑलमोस्ट मैं आपको एनसीईआरटी का कवर करवा चुकी हूँ। दक्षिण भारत का इतिहास रह रहा है, वो मैं कल कर दूंगी अपलोड। इसके बाद मैं आपको जो करवाऊंगी मेडिवल हिस्ट्री करवाऊंगी और उसमें जो मैं आपको कराऊंगी एमसीक्यूज़। यस, आपको मेडिवल हिस्ट्री में एमसीक्यूज़ मिलेंगे और साइड बाय साइड जो है हम एक मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक ज़रूर लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री और जो आपकी मेडिवल हिस्ट्री है इसके हम करेंगे एमसीक्यूज़ करेंगे। ये ल्यूसेंट की बुक हो गई। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको बहुत सा कंटेंट जो है एज ए रिवीजन, देखो कंटेंट पढ़ने के लिए आप बहुत जगह जा रहे होगे और चैनल, बहुत सारे चैनल है और आपने पढ़ भी लिया होगा, अब तक तो कंटेंट आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो है ना कि भाई हमने रिवीजन करनी है, हमने जो पढ़ लिया उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उसको हमको एमसीक्यूज़ निकालने हैं। तो उस पर्पज़ से ये जो मैं आपके लिए सीरीज़ जो है चला रही हूँ। मेरा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि मैं आपको टॉपिक लेके पढ़ाऊँ, नो, हमने रिवीजन करनी है और बेटर तरीके से करनी है। ठीक है, तो चलिए बस हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।